ओके बेटा चलो, सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। सो आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम? स्पीड और वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड और वेलोसिटी। तो यहाँ पर बहुत सारे बेटा बेसिक डिफरेंस होता है। स्पीड और वेलोसिटी आधे लोग बेटा सेम ही समझते हैं, बट स्पीड और वेलोसिटी जो है ना वो सेम नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ बेटा हमने डिस्कस कर दिया है। और इसके बेसिस पर आज आगे बढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी को। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड बेसिकली क्या है? तो स्पीड जो है वो, स्पीड को हम बेटा बचपन से पढ़ते आए। स्पीड जो है वो क्या है? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू, speed is equals to distance by time, distance traveled by time. So speed को हम जानते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ डिस्टेंस मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस कवर, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ भी बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस जो भी कुछ कवर होता है पर यूनिट टाइम, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर होता है उसे बेटा हम कैसे जानते हैं? उसे हम जानते हैं पाथ लेंथ से। उसे हम कैसे जानते हैं बेटा? पाथ लेंथ से। सो स्पीड के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। आपने यहाँ पर बेटा स्पीडोमीटर देखा है तो जनरली आपको एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू मिलेगी। तो स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात करते हैं ना बेटा, तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो वेलोसिटी होती है। तो यही डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है। ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। जीरो हो सकता है, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ वो रेस्ट पर है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो स्पीडोमीटर में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर जितनी स्पीड बढ़ती है वो पॉजिटिव वैल्यू आप नोट करते हो, बराबर। सो द स्पीड मे बी पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं हो सकती, बराबर। स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो पाथ लेंथ होता है। पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो उस केस में आप स्पीड को जीरो बोल सकते हो। ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है बेटा? सेंटीमीटर पर सेकंड है। सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। और द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है? m0l1 t माइनस, क्या है बेटा? m0l1 t माइनस 1। चलो, तो क्लियर है? यस और नो बेटा? यस सर। चलो ओके, चलो इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड। सो टाइप्स ऑफ स्पीड जो है वो टोटल 3 तरह के। देखो स्पीड जो है ना बेटा वो खाली डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता है। स्पीड जो है वो खाली डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता है, ये आपको समझना है बेटा आज। यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद वेरिएबल स्पीड, और उसके बाद है एवरेज स्पीड। चलो तो वन बाय वन उसके समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड जो है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चला, ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक चल रहा है भाई, बी पॉइंट तक हम उसका मोशन बता रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पर रुका, तो मैं ऐसा मान लूं कि भाई यहाँ पर टोटल 3 इंटरवल है। कितने इंटरवल है? 3 इंटरवल। चलो, तो ये m और इसे नाम दे देते हैं n। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की कब होती है? अगर वो कवर करे, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं कि भी पहले 10 मिनट हुए तब 1 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ,
फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और उसके बाद 10 मिनट्स में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। तो 10-10 मिनट के इंटरवल है, हर एक इंटरवल सेम डिस्टेंस में आप कह सकते हो। सभी इंटरवल जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, और टाइम भी जो बेटा लग रहा है यहाँ पर, मान लो ये T1, T2 और T3, वो टाइम भी सेम है। तो अगर इस टाइप का मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड से चलना। उस टाइप के स्पीड को, मतलब उसकी स्पीड जो है ना, वो AM इंटरवल में भी बेटा आप निकालोगे तो वो आपको सेम मिलेगी, MN इंटरवल में भी स्पीड जो है वो सेम मिलेगी, और NB इंटरवल में भी जो स्पीड है ना वो आपको सेम मिलेगी। तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड इन AM interval is equals to speed in MN interval, or is equals to speed in NB interval। वो बेटा आपको कैसे मिलेगी? बिल्कुल ही सेम मिलेगी। स्पीड जो है ना वो आपको सेम मिलती है हर एक इंटरवल में। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड से चलना। चलो क्लियर है? यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। चलो इसके बाद वेरिएबल स्पीड, और व्हाट वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड का मतलब ये होता है कि भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी मस्ती में ही चल रहा है। ऑब्जेक्ट अपनी मस्ती में चल रहा है, मतलब इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या? तो यहाँ पर समझते हैं। चलो मेरे पास दो इंटरवल है, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चला, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चला और बी पर रुक रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस, बट टाइम इंटरवल जो है ना वो सेम ले रहा है। और वी कैन से यहाँ पर ये इंटरवल जो है उसमें D1 डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट इंटरवल में D2 डिस्टेंस कवर किया। पहले इंटरवल में D1 डिस्टेंस कवर किया और इसके बाद D2 डिस्टेंस कवर किया। दोनों डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल थे। यहाँ पर कैसा था देखो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। तो ये यूनिफॉर्म। बट वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म आप बोलोगे तो यहाँ पर D1 डिस्टेंस मान लो कि भाई ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कुछ 10 मिनट में कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 10 मिनट में। तो वेरिएबल स्पीड हुई ना, यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी और यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी क्या वो सेम होगी? अलग अलग होगी ना, सीधी सी बात है। तो उसने 10 मिनट में 2 किलोमीटर बेटा कवर कर लिए, तो उसने स्पीड क्या करी होगी? सेकंड इंटरवल में बढ़ाई होगी या कम की होगी? M2 भी इंटरवल में उसने स्पीड बढ़ाई होगी या कम की होगी? बढ़ाई होगी। हाँ, मतलब स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो ये वेरिएबल स्पीड जो है वो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड इन AM interval does not equals to speed in MB interval। ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये वेरिएबल स्पीड होगा। चलो तो क्लियर है? यस और नो बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके। चलो इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा।
और इसे क्यों लेना भी क्यों है। देखो, हम जब भी बेटा कुछ जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना भाई यहाँ से हम सीधा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल देते। पार्किंग में से बेटा व्हीकल निकालोगे, फिर बीच में कहीं पे रोड पर टर्निंग पॉइंट आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्पीड का वेरिएशन होना जो है वो होगा। मतलब आप एक स्पीड से मतलब कॉन्स्टेंटली चल सकते हो, बट बीच में कहीं पर स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको कहीं पर रुकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो वहां पर स्पीड कम होगी। तो जब भी बेटा ऐसे कुछ वेरिएशंस होता है पूरे आपके जर्नी के मतलब थ्रू, आप जितने भी जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से जब एंड तक जितने भी वेरिएशन होते हैं, तो उसके लिए आपको टोटल इंटरवल का पूछे कि अगर मैंने ए से बी जर्नी की, ओके, और ए से बी अगर मैं जर्नी कर रहा हूं तो बीच में बेटा काफी वेरिएशन आ रहा है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर तीन अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग इंटरवल ले लेते हैं यहाँ पर। ओके देखो, तो यहाँ पर अलग अलग इंटरवल ले लेते हैं, एक एम, फिर ये एन, बराबर। तो वेरिएशन है, मतलब यहाँ पर कुछ स्पीड v1 रही होगी, यहाँ पर v2 रही होगी और यहाँ पर v3 रही होगी। तो एवरेज क्यों निकालना है, बिकॉज हम जो है ना वो छोटे छोटे इंटरवल में हम देखते हैं कि भाई इस मतलब मान लो कि ये टोटल 50 किलोमीटर है, ये टोटल 50 किलोमीटर है, तो उसमें से मैं ऐसा कुछ देखूंगा कि भाई पहले 10 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला, उसके बाद के 20 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड से चला, और उसके बाद जो है वो 20 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला, बराबर। मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी स्पीड से वो कवर कर रहा है, वो सब कुछ हम नोट कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हमें एंटायर जर्नी का हमें क्या लेना पड़ता है, एवरेज। क्यों एवरेज लेना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से वो नहीं चल रहा है, वहां पर बहुत सारे वेरिएशन है। तो हम सभी वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए क्या लेते हैं बेटा, एवरेज लेते हैं। सो एवरेज लेना जो है ना वो जरूरी होता है उस टाइम पर। तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय, बेटा अगर एवरेज बोले तो आपको इस ब्रैकेट में भी बता सकते हो, फिर आपको वी बार ऐसा भी बेटा आप लिख सकते हो, या वी ऑफ एवरेज, इन तीनों सिंबल से आप बता सकते हो। बट एवरेज स्पीड होता क्या है भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी एंटायर जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस d1 है, यहाँ पर d2 है, यहाँ पर d3 है, तो ऊपर होगा d1 d2 d3, मतलब जितने भी इंटरवल में आपने जो भी कुछ डिस्टेंस कवर किया उसका समेशन, और उन हर एक डिस्टेंस कवर करने के लिए जो भी टाइम लगता है नीचे आप वो लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। चलो, तो क्लियर बेटा, इन तीनों में डिफरेंस समझे, यस और नो। यूनिफॉर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल स्पीड अगर आपको मिले तो थ्रू आउट एंटायर जर्नी के लिए आप क्या करोगे बेटा, आप एवरेज स्पीड को निकालोगे। चलो, यस और नो बेटा, क्लियर है। यस सर। चलो, Yes, sir. एवरेज स्पीड के लिए बेटा अभी एक जबरदस्त मैं है ना फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। तीन अलग अलग टाइप के सम्स इसमें आ जाते हैं, और इसको बेटा एकदम आप शॉर्टकट से आप करना सीख जाओगे, बराबर है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू बेटा आपको पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बट जब स्पीड और डिस्टेंस के बेटा कुछ सम्स वगैरह आपके सामने आते हैं
तो उसके लिए ट्रिक्स वगैरह होते हैं। चलो तो उन्हीं ट्रिक की बात करते हैं कि आपको बेटा क्या करना है। तो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हम लिखेंगे और बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम से नहीं चलने वाला है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करें, बराबर। चलो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट्स, चलो इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1। चलो नंबर 1, नाउ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है 2 इंटरवल में, बराबर। कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए सेम डिस्टेंस कवर होता है 2 इंटरवल में, बट टाइम जो है ना वो टाइम डिफरेंट है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर, ओके, डिस्टेंस इज सेम। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि भाई उसने टोटल x डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना x, उसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब x/2 वो इतनी स्पीड से चला, और दूसरा डिस्टेंस मतलब x, अगर टोटल डिस्टेंस है तो भाई दूसरा हाफ मतलब x/2 ही होगा, वो v2 स्पीड से चला। तो v1 और v2 स्पीड से चलने पर उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए बेटा एक शॉर्टकट फॉर्मूला, पहले आप ये नोट को अच्छी तरह से समझ लोगे, फिर सम्स या कोई अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप सीधा वहां पर अप्लाई कर सकते हो। चलो तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, टाइम इज डिफरेंट। क्या कंडीशन है बेटा, डिफरेंस जो है वो, एक मिनट, हाँ, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इज सेम और टाइम क्या है, टाइम इज डिफरेंट। तो कुछ इस तरह से बेटा आपके लिए कंडीशन होगी, जरा ध्यान दे देना बेटा। यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। चलो नाउ ए से बी बेटा आप जा रहे हो, तो मान लो कि बेटा टोटल डिस्टेंस जो है वो 2d है। इसका बेटा हाफ कितना होगा, डिस्टेंस अगर मैं 2 इंटरवल में डिवाइड करूँ तो ये डिस्टेंस d होगा और ये डिस्टेंस d होगा, बराबर है। बट उसके लिए टाइम वो अलग अलग ले रहा है। कि मान लो कि आप मान लो कि भाई ये 10 किलोमीटर का टोटल पाथ है, ए टू बी का 10 किलोमीटर। तो पहला 5 किलोमीटर जो है ना वो कवर करने के लिए वो अप्रोक्स 20 मिनट्स ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है, और दूसरे 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो 15 मिनट ले रहा है। तो मतलब डिस्टेंस इज सेम, बट जो टाइम वो ले रहा है ना, यहाँ पर जो टाइम होगा वो t1 होगा और यहाँ पर जो टाइम होगा वो t2 होगा। तो क्या बेटा दोनों इंटरवल में स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी, अभी सोच के बता। अलग होगी। अलग अलग। अलग अलग होगी ना, सीधी बात है कि यहाँ पर जो स्पीड होगी वो v1 होगी और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो v2 होगी। तो उसको बेटा लगा कि भाई मुझे ए से बी जाना है, तो वो बेटा अपनी मस्ती में जा रहा था, बराबर, और अपनी मस्ती में जा रहा था। फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते वो 20 मिनट उसके चले गए। फिर उसको लगा कि भाई नहीं अभी तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा, उन्हें एक्सलरेट किया, मतलब M2B जो है वो जल्दी कवर हो चुका, तो टाइम जो है उसके लिए 15 मिनट। तो A से M और M to B वो चला, बट उसके लिए टाइम जो थे वो अलग अलग थे और स्पीड भी क्या होंगे, अलग अलग। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है बेटा, एवरेज स्पीड। एक बार इस इंपॉर्टेंट नोट को समझ लोगे तब एग्जाम में बेटा अगर आपको कोई सवाल पूछता है तो बेटा आप सीधा खाली कैलकुलेटर लेके उसका आंसर ला सकते हो, खाली कैलकुलेशन करना होता है, बराबर। सो खाली एक बार समझ लो यहाँ पर। चलो सो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, एवरेज स्पीड जो है वो क्या है। चलो तो यहाँ पर ध्यान देते बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड by an object in each time interval। नीचे क्या होगा बेटा, टोटल टाइम टेकन by an object
या फिर बेटा आप सीधा लिख सकते हो कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड नीचे टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, बराबर। चलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, कौन बताएगा, बोलो तो। टोटल डिस्टेंस 2D 2D, नीचे टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, क्या मैं इसे T1 plus T2 T1 प्लस T2 लिख सकता हूँ, यस T1 प्लस T2। ना बेटा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, इसे मैं रब कर रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, बराबर। चलो तो पहले इंटरवल में जो स्पीड होगी v1, क्या उसे बेटा मैं d बाई T1 लिख सकता हूँ, यस और नो, यस सर। बराबर। yes तो यहाँ पर हम नाउ v1 इज इक्वल्स टू d बाई T1 और v2 इज इक्वल्स टू d बाई T2। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d, नीचे T1 की जगह पर बेटा होगा d बाई V1 और T2 की जगह पर d बाई V2। चलो क्या d मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बचा बेटा, 1 बाई V1 डिनोमिनेटर में 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगी, 2v1 v2 के नीचे v1 प्लस v2। क्या इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, समझ में आया बेटा आपको। कि लिखूं बेटा एक स्टेप चलेगा, yes sir चलेगा। चलो अभी हो गया बेटा, क्लियर है, यस और नो बेटा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, यस सर। स्पीड के लिए बेटा आपको ये याद रखना है कि भाई इसके सवाल अभी हम करेंगे, बट ये कब यूज करना है आपको बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है जब डिस्टेंस सेम हो और टाइम डिफरेंट हो, तब जाके आपको एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। चलो क्लियर है, यस और नो। सर सिर्फ स्पीड दी और एवरेज स्पीड निकालने हो तो भी यूज कर सकते हैं। हाँ फिर कर सकते हैं, तो फिर आपको कुछ डिस्टेंस दिया होगा या टाइम और स्पीड, तीनों में से बेटा दो फिजिकल क्वांटिटी तो आपको देनी पड़ेगी ना। अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो फिर आपको स्पीड और टाइम दिया होगा, तो उससे बेटा आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, ऐसा कुछ ना कुछ बेटा गिवन होगा, बराबर। वो तो बेटा ओके सर हम सभी करने वाले हैं, उसके साथ साथ ये क्लियर, बट ये समझ में आया केस 1, इज इट क्लियर और नॉट। यस सर। ओके चलो, तो इसके बाद सेकंड केस बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा, सेकंड केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग। चलो यहाँ पर देखो, डिस्टेंस इज डिफरेंट, टाइम इज सेम। डिस्टेंस इज डिफरेंट, टाइम इज सेम। चलो डिस्टेंस इज डिफरेंट, टाइम इज सेम। तो समझो बेटा, ए से बी चला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी चला, डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस अलग अलग है, बराबर। मतलब मान लो कि ए से एम तक का जो डिस्टेंस है वो d1 और ये d2। तो इसके लिए ए से एम के लिए जो है ना वो टाइम जो है वो सेम है, यहाँ पर टाइम जो है वो t है और यहाँ पर जो टाइम है वो t है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि मान लो कि टाइम जो है वो 45 मिनट है, उसमें बेटा पहले उसने 10 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद वो 45 मिनट में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, समझे बेटा। यहाँ पर यहाँ तक वो आराम से चल रहा था, फिर उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाई, तो उसी टाइम में मतलब 45 मिनट में उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ऐसे वाले केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, ऐसे वाले केस में एवरेज स्पीड क्या होगी जब टाइम सेम है, डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बेटा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या होगा, पहले इंटरवल में d1 और दूसरे इंटरवल में d2, और नीचे टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, t और t कितना हो जाएगा, 2t। चलो क्लियर है बेटा ये एवरेज स्पीड तक, यस और नो। यहाँ तक जो मैंने लिखा वो क्लियर है, सर। ओके। यस सर।
ओके चलो बेटा, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, d1 प्लस d2 बाई 2t। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ मुझे कोई बताएगा भाई d1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो स्पीड है, क्या उसे बेटा मैं v1 स्पीड कंसीडर कर सकता हूँ और यहाँ पर स्पीड v2 कंसीडर कर सकता हूँ। तो मुझे लिखवाओ तो बेटा d1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोई बता सकता है, V1 into T1, v1 इंटू V1 into टाइम T. तो सेम है ना, टाइम तो सेम नहीं है, v1 इंटू टी Yes, yes. प्लस v2 इंटू टी हो सकता है, और नीचे जो है वो 2t, और टी टी कैंसिल हो जाएंगे भाई, टी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा बेटा, v1 प्लस v2 बाई 2। सो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इस वाले केस में वो होगा v1 प्लस v2 बाई 2। क्या समझे बेटा, समझ गए कि नहीं समझे, देखो दोनों फॉर्मूला एवरेज स्पीड के ही है, बट कौन से टाइम पर बेटा कौन सा हथियार निकालना है बेटा वो आपको आना चाहिए। ये मेन बात होती है बेटा फिजिक्स में, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो फॉर्मूला आपके पास होते ही है, बट कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाना है, जब वो आ गया मतलब आपका खेल खत्म, मतलब पेपर का खेल खत्म, बराबर। चलो क्लियर है बेटा, सेकंड पॉइंट यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी 3 इंटरवल वाला भी कर देते हैं बेटा, बराबर। 2 इंटरवल वाले क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके बेसिक लेवल पर। 3 इंटरवल मतलब क्या भाई, कभी आपको ऐसा पूछे कि भाई टोटल डिस्टेंस जो है ना वो x है, टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। थर्ड इंपॉर्टेंट नोट, डिस्टेंस इज सेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, डिस्टेंस इज सेम, टाइम इज डिफरेंट, डिस्टेंस इज सेम, टाइम इज डिफरेंट फॉर 3 इंटरवल। 3 इंटरवल में बेटा आपको पूछा है, मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा पूछे, जो फर्स्ट केस नहीं था सेम केस है, बट टोटल इसके पार्ट जो है ना वो 3 कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तो चला, बराबर है, ए से बी गया, बट यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो मान लो कि x है, टोटल डिस्टेंस अगर x है तो उसका 1/3 पोर्शन, उसका 1/3 पोर्शन, तो अगर उसका 1/3 पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है कुछ t1 टाइम में, नेक्स्ट 1/3 पोर्शन जो है वो t1 टाइम t2 टाइम में, और उसके बाद जो हम यहाँ पर n लिख देते हैं भाई, उसके बाद जो थर्ड इंटरवल है उसमें टाइम जो लगता है वो बेटा t3 है। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है। मैंने क्या बोला बेटा, x टोटल डिस्टेंस है, तो पहला x/3, दूसरा x/3 और तीसरा x/3, बट उसके लिए जो टाइम है ना वो टाइम t1 t2 t3 है, वो अलग अलग है। यहाँ पर बेटा स्पीड क्या होगी, यहाँ पर v1 होगी, यहाँ पर जो स्पीड है वो v2 होगी, और यहाँ पर जो स्पीड है वो v3 होगी। तो उसके चलते बेटा एवरेज स्पीड क्या होगी, इसका बेटा जो है ना फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, बट फिलहाल हम सीधा ही लिखेंगे, बराबर, उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। किसी को चाहिए तो बेटा मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, बराबर, बट अभी सीधा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे v1 इंटू v2, जब 2 केस थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 केस थे, मतलब 2 इंटरवल थे, 2 इंटरवल थे, तो आपने फॉर्मूला लिखा 2v1v2, नीचे v1 प्लस v2, बराबर। और इस वाले केस में ये फॉर्मूला 3 इंटरवल के लिए है, तो 3v1 v2 v3 के नीचे v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। बेटा आप सीधा इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो,
और आप खुद से भी बेटा इसे डिराइव कर सकते हो। आपको पता है ना भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो उससे भी आप बेटा डिराइव कर सकते हो। बट अगर सीधा अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो इसी फॉर्मूला के चलते। तो क्लियर है बेटा, 3 इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस किए। फिर इसके ऊपर सवाल करेंगे अभी, बट क्या ये चीजें क्लियर है, यस और नो बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके चलो, तो बेटा स्पीड की कहानी यहाँ तक खत्म। चलो अभी वेलोसिटी को याद करते हैं, बराबर। चलो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ change of position of an object with a time in a given direction। ये direction वर्ड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अगर डायरेक्शन को चेंज करा बेटा आपने तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिकॉज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो बेटा पूरे वेक्टर के बारे में तो हम पढ़ने ही वाले, बट फिलहाल आपको बेसिक नॉलेज तो है स्केलर और वेक्टर का, तो उस हिसाब से वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर बेटा ऐसा कह सकते हो इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी को भी बेटा आप इसी तरीके से बताओगे, बट द थिंग इज दैट कि यहां पर आप लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड में बेटा क्या था, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आपने क्या लिखा था, डिस्टेंस डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर, उसे हम क्या बोलते थे बेटा, पाथ लेंथ। तो वेलोसिटी जो है ना, वो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बोलो तो बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो फिर वेलोसिटी क्यों नहीं। सो एज वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो आपको बेटा कोई ऐसा पूछे कि वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड आप स्पीड लिख सकते हो, लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड होता है। बट वेलोसिटी बदलनी हो तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे या फिर डायरेक्शन चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज होती है। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मैंने क्या बोला बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट से बता सकते हो कि भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वेलोसिटी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को बेटा आपने पढ़ा हुआ है, n0 l1 t माइनस। चलो क्लियर है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी, यस और नो? यस सर। तो जैसे बेटा स्पीड के 3 टाइप हमने पढ़े, वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी के भी 3 अलग अलग टाइप्स। जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड को लिखते आए, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, सेम जैसे आप यूनिफॉर्म स्पीड बताते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मतलब ये होगा इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में अगर आपको मिल जाए तो उस टाइप के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोलोगे, और सेम डिस्टेंस कवर्ड होगा सेम टाइम इंटरवल में तो उसे आप बोलते थे बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। बस खाली आपको डिस्टेंस कवर मतलब टोटल डिस्टेंस कवर पाथ लेंथ की जगह पर आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रखना है। तो क्लियर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस और नो बेटा? यस सर। इसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पर दो तरह से वेरिएशन होगा। वेरिएशन जो है ना वो दो तरह से होता है, बिकॉज वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो वेरिएबल होना उसका मतलब बेटा खाली आप उसको मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वो वेरिएशन में होगा, ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल का मतलब होता है अगर आप इसका डायरेक्शन भी चेंज करते हो या फिर आप उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करोगे। वेक्टर में बेटा इसको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा वेक्टर्स जब आप पढ़ोगे, बराबर। बट फिलहाल अभी यहाँ पर समझो कि बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस। स्पीड मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा उससे हम क्या बोलते हैं, स्पीड ही बोलते हैं। आइदर उसकी स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, दोनों ही केस में आपको कौन सी वेलोसिटी मिलती है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने खाली मतलब आपने डायरेक्शन बदली तो वो वेरिएबल नहीं होता है। आप डायरेक्शन बदल सकते हो या उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बदल सकते हो, तो वो होता है वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर है, यस और नो बेटा, यस और नो, आया Yes, ना? sir. Okay. Yes. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्यों लेना है, सीधी सी बात है। अगर एक इंटरवल में आपको अलग अलग जो है वो आपको क्या मिले, अलग अलग आपको वेलोसिटीज मिले, तो पूरे एंटायर जर्नी के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एंटायर जर्नी के लिए आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, बराबर है। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बेटा अगेन मैंने 3 इंटरवल लिए और उस 3 इंटरवल की बात करें अलग अलग इंटरवल में वेलोसिटी जो है ना वो अलग अलग है, मतलब v1 है, यहाँ पर v2 है और v3 है वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा आप कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरे इंटरवल की बात करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि अगर बेटा आपको खाली ए से एन इंटरवल तक ही आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप बेटा देखोगे कि ए से एम जाने के लिए, ए से एन जाने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना और उसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है। अगर आपको ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो बेटा आप देखोगे कि ए से बी जाने के लिए यहाँ पर आप किसी भी पाथ को फॉलो करके भले ही पहुंचो, बराबर, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होता है। मैं ए से बी ऐसे घूम फिर के जाऊं और सीधा जाऊं, मतलब फर्क कोई पड़ेगा क्या, फर्क पड़ेगा बेटा एवरेज वेलोसिटी का, बोलो तो। मैं ए से बी बेटा ऐसे घूम के जा रहा हूँ और मैं सीधा जा रहा हूँ, क्या दोनों चीजों में फर्क पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या Yes. चेंज होगी, सोचो तो सही बेटा। तो एवरेज टाइम चेंज होगा ना उसमें। एवरेज उसका वेलोसिटी डायरेक्शन हुआ ना, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी। एवरेज वेलोसिटी चेंज हो सकती है दोनों केस में। तो वेलोसिटी बेटा मैं मान लो कि चलो घूम फिर के भी जा रहा हूँ बट टाइम सेम है, चलो अभी बताओ, अभी बताओ। सेम होगी। ए से बी में अरे पर देखो अलग है ना डायरेक्शन। हाँ, एक बात समझो, ए से बी में चला, ए से बी चला, यहाँ पर ध्यान दो, चलो इसको छोड़ दो, ए से बी चला, मैं सीधा रूट पकड़ रहा हूँ, सीधा इस तरीके से, और मैं घूम फिर के जा रहा हूँ, दोनों में टाइम तो मुझे सेम लग रहा है, टाइम सेम लगा। यहाँ से निकला यहाँ पर पहुंचा, देखो कोई मुझे बता सकता है बेटा फर्स्ट रूट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम रहेगा सेकंड रूट पर और फर्स्ट रूट पर,
बोलो यस और नो। Yes. और बेटा मैंने बोला कि Yes. टाइम भी सेम लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले और सेकंड रूट पर डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, टाइम मैंने बोला कि सेम रहता है, फिर एवरेज वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज होगी। समझे बेटा? यस और नो। Yes, sir. हाँ, आपको ऐसा कोई पूछे, चलो यहाँ पर समझो कि आपको कोई ऐसा पूछे कि पहले रूट पर फर्स्ट रूट के लिए और सेकंड रूट के लिए एवरेज स्पीड चेंज होगी, एवरेज स्पीड चेंज होगी, सोचो तो, एवरेज स्पीड चेंज होगी? No. Yes. होगी ना भाई? Yes. अरे बेटा आप घूम फिर के जा रहे हो तो पाथ बढ़ गया कि नहीं? एवरेज स्पीड बेटा किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? अरे बेटा एवरेज स्पीड जो है वो पाथ लेंथ पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप पाथ मतलब घूम फिर के जा रहे हो तो सेकंड पाथ जो है वो बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो मतलब सीधा आप शॉर्टकट लेके जा रहे हो। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो आप बेटा क्या देखते हो, कहाँ से गए शुरू किया और कहाँ पर खत्म। यस और नो बेटा? आया ना? Yes. Yes, sir. तो समझे बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes. मतलब ऐसे थोड़े बहुत लॉजिकल सवाल बेटा हम बीच बीच में करते रहेंगे, बट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो क्लियर है बेटा, ये तीन टाइप जो है वो वेलोसिटी के टाइप्स हो गए। वेलोसिटी इट मींस वेलोसिटी क्या होती है वो समझ लिया, वेलोसिटी के टाइप समझ लिए। चलो अभी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट जो भी सवाल है वो हम कर रहे हैं, बट क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? यस और नो बोल दो बेटा। Yes. Yes, sir. ओके, चलो तो हम करते हैं सवाल। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ सवाल है वो करते हैं। फॉर्मूला बेटा आपको आनी चाहिए। तो बेटा कंफ्यूजन में मत रहो बेटा, पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड फिर डिस्प्लेसमेंट, आपको थोड़ा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एग्जांपल 1 देखो क्या बोला है, देखो a cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes one revolution। एक साइक्लिस्ट है वो कहां पर चला बेटा? सर्कुलर ट्रैक पर चला है, सर्कुलर ट्रैक पर चला इस तरीके से, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब यहां से ए से चला और ए से वापस आते 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 एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा उसने, बराबर? तो 4 मिनट में ये कर रहा है। तो आपको पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। चलो यस और नो? एवरेज स्पीड का Yes, sir. पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल, बोलो पाथ लेंथ कितनी होगी बेटा? ए से ए आने के लिए पाथ लेंथ क्या होगी? ए से ए आने के लिए पाथ लेंथ क्या यहां से Very important. बेटा? रेडियस आपके सामने 100 मीटर, रेडियस इज 100 मीटर बेटा। यहाँ से वो चला घूम फिर के वापस वापस ए पर ही आ रहा है, तो बेटा वो कहाँ पर घूम रहा है? सर्कुलर ट्रैक, मतलब ये Circumference पे सरकमफरेंस जितनी। यस, तो पाथ लेंथ बेटा क्या होगी? इट इज 2 pi r। और टाइम इंटरवल बेटा क्या है? टाइम इंटरवल वो 4 मिनट। 4 मिनट जो है वो आपको टोटल 60 to 40 में लिख सकता हूँ, या फिर 4 ही लिख दो, चलो ना मिनट में रखते हैं। चलो तो 2 पाई आर मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर मतलब 100 और नीचे 4, तो आपको मिलेगा आंसर 50 पाई मीटर, 50 पाई मीटर पर मिनट।
आप सेकंड में भी बेटा कन्वर्ट कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है ना? चलो क्लियर है, यस और नो बोल दो। Yes, sir. ओके, उसके बाद बेटा एवरेज सर वैल्यू। इसमें हाँ बोलो। सर इसमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने का। नहीं करना होता बेटा, बाकी आपको मतलब करनी हो तो कर सकते हो, बट क्या होता है आप अगर एमसीक्यूज वगैरह देखोगे तो सारे ऑप्शंस जो है ना वो पाई में ही होते हैं, तो आपको बेटा कन्वीनियंट होता है ऐसे। बराबर, पाई की वैल्यू में अगर आंसर है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लिए कैलकुलेटर तो होता नहीं, तो उन लोगों को बेटा पाई में ही आंसर रखते हैं, बराबर, तो चलेगा, आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, बट चलता है। ओके, क्लियर है बेटा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो उसके बाद बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बेटा कोई बताए तो मैं समझूं कि आपने सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा है। यहां से पढ़ो क्वेश्चन। सर्कुलर ट्रैक पर कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक गया। बोलो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय Zero distance. टाइम इंटरवल। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो बेटा हुआ ही नहीं ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? जीरो। Zero. 0 minute per meter. तो बेटा मैं वही चीज बोल रहा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज मतलब हो सकते हैं, अगर भले ही आप एक पाथ पे चल रहे हैं। क्या समझे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो आएगा बेटा। ओके, सेकंड एग्जांपल करते हैं, देखो। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी चली कार, बराबर। याद करना बेटा कौन सा केस है और आप ही बताना कौन सा फॉर्मूला लगता है। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ना वो डी है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो डी बाई टू डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो v1 जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड हाफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? क्या होगी? डिस्टेंस सेम, बट यहाँ पर स्पीड बेटा अलग अलग है, तो टाइम ऑलरेडी आपको पता चलना चाहिए कि टाइम डिफरेंट होगा। यस और नो? Yes, sir. स्पीड Yes, sir. स्पीड बढ़ेगी तो बेटा टाइम तो वेरिएशन में होगा ना, सीधी सी बात, बट डिस्टेंस इज सेम। कौन सा केस होगा एवरेज स्पीड का? देखो एवरेज स्पीड के 3 केस, आराम से बेटा देखो, यहाँ पर ये सब प्रैक्टिस से बेटा आएगा। डिस्टेंस सेम, टाइम इज डिफरेंट। बेटा बोलो क्या है फॉर्मूला? नीचे देखो तो फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? ये है 2v1 v2 by v1 v1 v2 के plus नीचे v2. v1 प्लस v2। यस, तो बेटा आप है ना वो मेथड वाइज कर सकते हो। मैंने क्या बोला? मेथड वाइज कर सकते हो। आपको अगर कोई एवरेज स्पीड पूछे तो बेटा आप क्या कर सकते हो? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नीचे टोटल टाइम टेकन, तो वो भी आप बेटा कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट ऐसा करूंगा कि अगर आप एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो तो उसमें सीधा फॉर्मूला लगाना सीखो। तो क्या होता है? 2v1 v2 के नीचे v1 प्लस, बिकॉज इससे क्या होता है जल्दी बेटा आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू ये होगा 60, अरे सॉरी 40 इंटू 60, नीचे क्या रहेगा? 60 प्लस 40, तो 48 किलोमीटर पर, क्या होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। चलो यस और नो बेटा? Yes, sir. केस बेटा समझे कि कौन सा केस है? आप मैंने जो 3 नोट आपको लिखवाई बेटा, उसके चलते आपको कोई भी एक केस के ऊपर ये सवाल होता है तो आपको ये पकड़ना है कि पहला हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर से चला, दूसरा हाफ डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर से चला, तो एवरेज क्या होगा? तो बस उसको ही करेक्ट करना है। चलो क्लियर है, यस और नो बेटा? एग्जांपल 2। Yes, sir.
ये बेटा फॉर्मूला आए आपको लगाना, उसके लिए बेटा मैंने स्पेशली यहाँ पर उसी फॉर्मूला से एग्जाम्पल रखे और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, पहले हाफ टाइम पर उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, एंड द सेकंड हाफ टाइम उसकी स्पीड जो है ना बेटा वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। चलो पहले तो बताओ बेटा यहाँ पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम है? टाइम। टाइम इज सेम, यस टाइम इज सेम। तो बेटा यहाँ पर है v1 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, v2 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो समझो बेटा एक चीज कि v1 v2 जो है ना वो अलग अलग है, बट टाइम तो वो क्या ले रहा है बेटा, टाइम वो सेम ले रहा है। तो अलग v1 v2 के साथ टाइम सेम करना है मुझे, तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए या अलग अलग? देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बेटा टोटल टाइम जो है ना वो t है, समझो बेटा इसको, और टोटल टाइम जो है वो t है, तो उसका t/2 होगा। पहले t/2 में स्पीड जो है वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे t/2 में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा डिस्टेंस थोड़ी ना सेम होगा, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? यस सर। t/2 में अगर वो 50 की स्पीड से चला है और दूसरे t/2 टाइम में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो फिर डिस्टेंस थोड़ी ना सेम होगा, डिस्टेंस होगा अलग अलग। मान लो d1 d2 डिस्टेंस है, बराबर, और यहाँ पर स्पीड जो है वो v1 v2 है, स्पीड जो है वो v1 v2 है, स्पीड v1 v2 है, और आपके लिए एवरेज स्पीड टाइम जो है वो सेम है, टाइम जो है वो सेम है, बराबर। मैं टोटल t लूँ तो बेटा t/2 लेने का, मैं टोटल 2t लूँ तो आपको हाफ क्या गिनने का बेटा, t और t गिनने का, बराबर। वो कोई मतलब समझाने की बात है नहीं, ओके। तो एवरेज स्पीड का बेटा यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, जब टाइम इज सेम, टाइम इज सेम, 1 plus v2 divided by टाइम इज सेम, डिस्टेंस इज डिफरेंट, टाइम इज सेम डिस्टेंस इज डिफरेंट, तो क्या होगा बेटा v1 plus v2/2, यस और नो? यस सर। v1 plus v2/2, तो v1 जो है वो 50 प्लस ये 60/2, तो 112/2 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, 55 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा अगर आपको शॉर्टकट लगाना जो है वो इस तरीके से आपको मतलब ज्यादा सोचना पड़ता है, तो बेटा आप मैन्युअली कर लो। क्या करोगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको सपोज करना है भाई यहाँ पर d1 है d2 है, फिर d1 इक्वल्स टू v1 इंटू टी रख दो, यहाँ पर v2 इंटू टी रख दो, फिर आपका फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऐसी प्रैक्टिस डाल दो, सीधे फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस करो, अपने आप को बेटा उसी तरीके से डेवलप करो कि भाई हाँ हम ये सर ने नोट लिखवा है तो बेटा थोड़ा दिमाग तो हम लगा सकते हैं, बराबर। चलो तो हो जाएगा बेटा थर्ड नंबर, यस और नो, समझ में आया? yes sir. यस सर। फोर्थ नंबर जो है बेटा वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, फोर्थ नंबर जो है वो होमवर्क में होगा, फिफ्थ नंबर भी होमवर्क में होगा। खाली मैं आपको बता दूं, a motorcyclist covers 1/3 of a given distance with a speed of 10 km per hour, and the next 1/3 at a 20 km per hour, and the last 1/3 at 30 km per hour। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बोला था, तीन इंटरवल है, तीन इंटरवल है, तीन, बराबर। तो सीधा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। आपके पास v1 v2 v3 है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। तो ट्राई करना बेटा। चलो तो 1 2 3 बेटा मैंने करे, फोर्थ और फिफ्थ आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बराबर। इसके सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बराबर। बट ट्राई इट, अगर ट्राई करोगे तो बेटा सक्सेस मिलेगी, बराबर। ट्रायल ही नहीं करोगे तो मतलब कुछ मतलब नहीं इसको सीखने का, ओके। उसके बाद बेटा हमारा एग्जाम्पल,
यस, हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 3.1 वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलो तो उसे भी कर लेते साथ में। अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 3.1। बेटा ये डायग्राम आपको दे देंगे। इट मूव्स फ्रॉम O टू P इन 18 सेकंड। चलो O से P चला, यहां से लेके P तक चला, कितनी सेकंड लग गई बेटा? यहां से टाइम कितना कितना ले रहा है बेटा? T1 जो है वो 18 18 सेकंड। सेकंड। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q। वो P से Q बेटा रिटर्न हो रहा है, यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है यहाँ तक। बेटा जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाता हूँ बेटा, तो डायग्राम भी आपको सॉल्यूशन में भी बनाने का बेटा। उससे क्या होता है बेटा, आपकी जो मतलब सॉल्यूशन किया ना वो मतलब आप अच्छे से लिख पाओगे बेटा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में डायग्राम है तो सीधा उसमें ही कर दिया, आपको ये सब जो मैं लिख रहा हूँ वो करने का भाई वहां पर। चलो P2Q आने के लिए बेटा टाइम कितना ले रहा है? तो वो ले रहा है 6 सेकंड, 6.0 सेकंड। चलो ठीक है। Now what are the average velocity and average speed of the car in going O to P? पहला सवाल पूछा है बेटा O से P जाने के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, और O to P जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते बेटा इसका। फ्रॉम O to P एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या है? पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। चलो डायग्राम देख के बताओ बेटा, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है, ये जो है ना वो आपको सिखाया हुआ है। ये कैसा मोशन है बेटा? इसके कोऑर्डिनेट बेटा मैं छापू तो 360 0 होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0 0 होंगे। तो मुझे बताओ बेटा ये कौन सा मोशन है? कौन सा मोशन है बेटा? लीनियर मोशन। लीनियर, बट कौन सा? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, कौन सा? 1 डायमेंशन। One One dimension. dimension. 1 डायमेंशन। चलो पाथ लेंथ बेटा बताओ, डायग्राम देखो, पाथ लेंथ बताओ 360। क्या होगा? 360 बराबर। तो ओके, तो डायग्राम देखा बेटा आपने, और 360 मीटर ये एक्चुअली में यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर बताया 360 हो जाएगा मीटर। सो पाथ लेंथ होगी बेटा 360 मीटर, और नीचे टाइम इंटरवल बेटा मैं कितना लिखूं? O to P 18 के सेकंड। लिए 18 सेकंड। यस, तो ये कितना हो जाएगा? 20 20 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। चलो उसके बाद बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। चलो कोई बता सकता है बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या देखना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट मैंने सिखाया हुआ है आपको, फाइनल पोजीशन 360। माइनस इनिशियल 360। बराबर। तो आपको ऐसा लिखना है बेटा। यहाँ पर कैसे लिखना है देखो, इस तरीके से, ये प्लस 360 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा बेटा बताना पड़ता है बराबर। और नीचे जो है ना वो 18 ही रहेगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आए, होता है बेटा, कहीं कहीं बार होता है। चलो तो पहला केस बेटा समझ लिया, यस और नो? हाँ या ना बोल दो बेटा। यस सर। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? Yes, सब sir. ओके। चलो ओ से पी जाओ और बैक टू क्यू। ओ से पी गए और क्यू पर आए, तो बेटा आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है? चलो इसको भी छापते हैं। फ्रॉम O to P एंड बैक टू क्यू। O to P एंड बैक टू क्यू। तो एवरेज स्पीड, अगेन एवरेज स्पीड बेटा क्या होता है? पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। बेटा पाथ लेंथ कौन बताएगा? डायग्राम देख के बताओ, पाथ लेंथ कितनी होगी? 480। 480
बेटा एक इंटरवल 40 का है, ये 40, ये 40, ये 40। अभी सोच के बताओ। पहले बेटा ओपी प्लस पीक्यू में लिख सकता हूँ, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ओपी प्लस पीक्यू, देखो ओ से पी गए और पी से क्यू आए, तो इसका मतलब 360 प्लस 40 40 के 3 इंटरवल, और उसमें टाइम जो लगा बेटा 18 सेकंड प्लस 6 सेकंड। इसके लिए बेटा मैं लिखूंगा T1 प्लस T2। तो 360 प्लस 120 के नीचे 24 सेकंड, ये 480 के नीचे 24, इट मीन्स ये 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, आया ना बेटा? Yes, sir. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम इंटरवल। अभी बेटा कौन बताएगा कि इसके कोऑर्डिनेट, चलो मैं छाप देता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 240। अभी बेटा आपकी नजर कहाँ पर होनी चाहिए? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 240 पर, इनिशियल जो है वो 0 पर। बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 240. 240 माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. और नीचे टाइम तो बेटा 18 माइनस 6 नहीं होता है बेटा, टाइम तो ऐड ही करना पड़ता है ना? 24, तो ये हो जाएगा 240 के नीचे 24, तो ये 10 मीटर पर सेकंड। चलो तो क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. तो O2P और बैक टू Q के लिए और O2P के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड कर ली, बराबर? तो ये थी बेटा आपकी स्पीड और वेलोसिटी की कहानी।